अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं खुरम बुखारी। जी नाजरीन, जैसा कि आज देख रहे हैं कि मैं एक डिफरेंट जगह पे हूं। पीछे माहौल आपने देख लिया होगा। यस, आप ठीक पहचाने, मैं इस वक्त हूं चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे। ये हॉट पॉट चाइनीज़ रेस्टोरेंट है I8 मरकज़ में। आज मैं इधर आया हूँ विज़िट करने। कुछ खाया पिया, कुछ मज़ीद भी मैंने देखना है। मुख्तलिफ अंटीक, बहुत मज़ेदार यमी डिशेस। और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत डिफरेंट डिशेस हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार। यहाँ के स्टाफ से भी बात करेंगे, यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे, उनसे मालूमात लेंगे कि इस होटल पे ख़ास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये डिशेस स्पेशली हैं इस होटल, इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट के हवाले से। नेम है इसका हॉट पॉट चाइनीज़ रेस्टोरेंट। ये हॉट पॉट चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही इसका नाम क्यों है, जानेंगे नाज़रीन। अभी करवाता हूँ आपकी बात यहाँ के मुतल्लिक़। जी, मेरे साथ मौजूद हैं हॉट पॉट चाइनीज़ रेस्टोरेंट की GRO। इनसे करते हैं बात और लेते हैं मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा ज़फ़र। सिद्रा ज़फ़र, आप यहाँ पर एज़ ए GRO काम कर रही यस हैं। सर, मैं यहाँ पे GR हूँ। ठीक है। अच्छा, हमें ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बारे से ये बताएँ आप कि ये स्पेशली इसका नाम चाइनीज़ हॉट पॉट चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ये एक डिफरेंट नेम क्यों आपने दिया? सर, हमने इसको इसलिए डिफरेंट नेम दी है कि ये इस्लामाबाद में हमारी फर्स्ट ब्रांच है और ठीक पूरे है, I8 में आपको ये कहीं भी हॉट पॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने सोचा है कि कुछ I8 में डिफरेंट नेम लाया जाए कि सही है। जैसे आप चले जाएँ, एक जगह पे 2-2 3-3 नाम की ब्रांचें चल रही होती हैं ठीक है, एक 2 स्टेप्स पर। ठीक लेकिन है। हमने इन सब को कट करके एक चाइनीज़ हॉट पॉट रखा है। गुड। जी। अच्छा, आपके हॉट पॉट चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे स्पेशल चाइनीज़ डिशेस कौन सी हैं? चाइनीज़ फुल मेन्यू स्पेशल है सर। ठीक और है। अगर आप कस्टमर के पसंद की बात करें तो मेन जो इस हॉट पॉट की जान है वो डंपलिंग और नूडल्स हैं। नूडल्स डम्पलिंग और नूडल्स। डंपलिंग्स और नूडल ठीक है, नूडल्स हमारे हैंडमेड होते हैं, लाइव बनते हैं। ठीक है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा मतलब लवर डिश जिसके लिए आपके पास आप समझें कि ये हमारे इस रेस्टोरेंट की जो स्पेशली चीज़ है जिसके लिए ये रेस्टोरेंट बना है, वो चीज़ कौन-सी है? हॉट पॉट ही है। हॉट हॉट जी पॉट जी। क्या है? हॉट पॉट सर चाइना की इंटरनेशनल डिश है। ठीक जैसे है। कि हमारे इंटरनेशनल डिश कढ़ाइयाँ आती हैं, हुँ, उनके हॉट पॉट है। और ठीक है। जैसे हमारी डिशें बाहर के मुल्कों में पसंद की जाती हैं, मैं चाहती हूँ कि बाहर के लोगों की भी जो डिशें हमारे पाकिस्तान में लाइक की जाए, कि हमारे बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए और बाहर के लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, आप हमारे इस चैनल के तवसत से बिल्कुल आने सर। वाले न्यू कस्टमर, क्योंकि हमारे व्यूवर्स देखेंगे और ज़रूर आपके पास आएँगे, बिल्कुल उनके सर। लिए आपका स्पेशल मैसेज। उनके लिए यही स्पेशल मैसेज है कि ये फैमिली हॉल है। ठीक है, इनके लिए जो है कंफर्टेबल जगह है और बच्चों की फेवरेट चीज़ है, वो न्यू चीज़ है, उससे सीखने को मिलता है उनको। ठीक है, ठीक है, वो अपने बच्चों को स्टडी के लिए चाइना अगर भेज रहे हैं तो उनको आइडिया हो हॉटपॉट क्या है। और मेरा मैसेज ये है कि आप वेलकम टू फैमिलीज़। गुड। ये फैमिलीज़ के लिए फैमिलीज़ के लिए माहौल यहाँ पर माहौल बहुत ज़बरदस्त है, ना कोई ओवर बात, ना कोई म्यूज़िक, ये वो फैमिलीज़ बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करी अभी भी, और मज़ीद आने वाली फैमिलीज़ को भी वेलकम। ठीक है। एक और आपकी यहाँ की स्पेशल डिश सूप, जी जी। उसके हवाले से हमारे कस्टमर को बताइएगा। सर वो ब्रोथ है, वो मेन डिश है। ठीक है, उसके बगैर आपका खाना अधूरा है। ठीक है। वो आपकी ज़रूरी है और उससे भी मेन चीज़ जो है ना, वो हमारी 7 किस्म की सॉस हैं। अच्छा, जी, वो हमारी सॉस हैं, वो 7 पाकिस्तानी? पाकिस्तानी नहीं, वो भी चाइनीज़ है। चाइनीज़ हैं, वो भी ठीक है, चाइनीज़ है, उसमें भी सारी चाइना की चीज़ें जाती हैं। ठीक है। पाकिस्तानी उसमें सिर्फ़ वेज ही जाएगी, बाकी सॉस जितनी भी आइटम है लिक्विड, वो सारी चाइना की हैं। ठीक हो। जी। इस सूप में क्या-क्या चीज़ ऐड होती है, ये सूप बनता है? सर इसमें बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ चाइना के मसाले होते हैं जो ठीक है। सीक्रेट हैं, तो हम हर किसी को नहीं बता सकते, सॉरी। जी, इनका सीक्रेट है, लेकिन चीज़ स्पेशल है और उन्होंने बताया कि वो इस रेस्टोरेंट की जान है और वो बहुत ज़रूरी है। आप आएँ तो इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। सर, हमारे लिए इस वक़्त बिल्कुल डिनर रेडी है, तो स्पेशली किया यहाँ के हॉट स्पॉट रेस्टोरेंट पे जनाब मैनेजर साहब हैं इन्होंने, तो इनसे बात भी करते हैं और मालूमात लेते हैं आज हमें ये क्या खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान वज़ीर। इमरान वज़ीर साहब, आप एज़ ए मैनेजमेंट यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे लिए आपने ये भी जनाब डिशेज़
तैयार करवा रहे हैं, तो हमारे कस्टमर, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको सबसे पहले हमारे इस डिशेज़ के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाएँ, उनको बताएँ कि ये क्या चीज़ है? सर ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ डिश है, हॉट पॉट इसको कहते हैं और इसमें तमाम चीज़ें हैं जो वो ऑर्गेनिक हैं, इसमें सूप्स हैं और जितनी चीज़ें आप टेबल पे देख रहे हैं ये सारी खुद तैयार करते हैं हम। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम मार्केट से एज़ इस पर्पज़ के लिए लें कि इसमें जैसे कोई आर्टिफ़िशियल कोई टेस्ट वग़ैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और कस्टमर्स के लिए यही है कि वो आएँ, एक दफ़ा इसको टेस्ट करें और उसके बाद उसका असल पता चलेगा कि ये हम जो चीज़ उन्हें प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसमें कितना टेस्ट है और कितनी प्योरिटी है। सही हो गया, कस्टमर्स आएँगे तो वो ये जब टेस्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं टेस्ट करके आपको इसका रिज़ल्ट दूँगा। अच्छा, हमें सबसे पहले ये आप बताएँ, ये क्या चीज़ है? ये सर नूडल्स हैं ठीक है। और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ नूडल्स होते हैं जैसे स्पैगेटीज़ हैं या पैकेट नूडल्स होते हैं, लेकिन ये हम नूडल्स अपने खुद तैयार करते हैं और इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योर हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं आर्टिफ़िशियल नहीं है और इसी तरह ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी प्योर हैं। ये डम्पलिंग्स हैं, ये इसमें बीफ और चिकन डम्पलिंग्स हैं और ये भी हम खुद तैयार करते हैं और ये टोफू है। कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी, तो ये भी प्योर ऑर्गेनिक है, पनीर है, उसके साथ ये चीज़ें मिक्स होके ये बनता है और ये हमारा मटन है और ये भी मटन तो ज़ाहिर सी बात है, मटन तो उसमें कोई प्योरिटी वाली ऐसी बात नहीं होती, मटन इज़ अ मटन। ठीक है। और ये हमारे काइंड ऑफ चाइनीज़ एक डिश आइटम्स है, इसको चिकन से ये रिलेटेड है और ये भी प्योर है और ये वेजिटेबल है ब्रोकली। ये आमतौर पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, ये हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ ये चीज़ जो ज़रूरी है। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, ये आपका टेस्ट डेवलप करेगी, इसको सेल्फ सॉस कहते हैं। ये इसमें हमारे पास 12 से 15 किस्म के सॉसेस हैं, तो कुछ लोग कराची से आते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा चिलीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैंने एक नॉर्मल टेस्ट में इसको तैयार किया है। ठीक है। आप इंशाल्लाह जब ये इस फूड को खाएँगे, उसके बाद आपके रिव्यू सुनने वाले होंगे। अच्छा, इसमें जो मटेरियल है, ये हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है? नहीं सर, इसमें कोई मटीरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसमें से जो पीनट्स हैं, उसका जो पेस्ट है, सिर्फ पीनट्स हम यहाँ से पाकिस्तान से लेते हैं। बाकी इसमें जितने चाइनीज़ सॉसेस हैं, ये हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर रेडी हो रही हैं। इसको कहते हैं हॉट पॉट। जी, बिल्कुल इसको हॉट पॉट कहते हैं। ये लाइव कुक होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नीचे फायर है और देखिएगा, ये बिल्कुल ये चीज़ें रेडी हुई हुई हैं और ये भी आपको इसकी थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन भी हम दिखाएँगे। इसमें ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम ऐड कर देते हैं। इसमें ऑलरेडी मटन और उसका बीफ का सूप होता है विद मशरूम्स और ये चीज़ें सारी इसी के अंदर कुक होती हैं। तो आप टेस्ट का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जब मटन और बीफ सूप में कोई चीज़ें कुक्ड हों, तो वो उनका टेस्ट कितना अच्छा डेवलप होगा। ठीक हो। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज़ डिशेज़ में और आपके रेस्टोरेंट पे क्या अवेलेबल है? सर चाइनीज़ डिशेज़ में हमारे पास इसके अलावा तमाम हर का ऑल काइंड्स ऑफ नूडल्स हैं, जिसमें बहुत सारी हमारे पास वैरायटी है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ और भी चीज़ें हैं, जिसमें हमारे फ्राइड राइस हैं और उसके साथ बीफ चिलीज़ हैं, चाउमीन है हमारा और चिकन की काफ़ी सारी हमारे पास डिशेज़ हैं। ये एक हमारी ट्रेडिशनल डिश है, जिसको हम स्पेशली प्रेज़ेंट कर रहे हैं। बाकी हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ नूडल्स और डिफरेंट डिशेज़ हैं। ठीक हो गया। अब हम 5, 6, 7 लोग आते हैं। ज़ाहिर है हर एक की पसंद अपनी-अपनी है। बीच में से हमारे एक 2 साथी कहते हैं कि नहीं, हमें कोई पाकिस्तानी डिश लाइक करते हैं। तो उस पाकिस्तानी डिशेज़ में आपके पास क्या होता है? स्पेशली पाकिस्तानीज़ डिशेज़ में जैसे होता है कि आप नॉर्मली रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और उनके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास स्पेशली उसमें जो डिश है उसके साथ आप कह लेंगे रेलेवेंट चीज़ें हैं, लेकिन एज़ ए जैसे कढ़ाई हो गया, गोश्त हो गया, तो वो हमारे पास स्पेशली उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है और वो हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा एक जो चाइनीज़ हॉट पॉट है, ये एक एज़ ए ब्रांड लोग इसको आके टेस्ट करते हैं। ये इस्लामाबाद में और कहीं नहीं है। तो इसलिए हमारी ये स्पेशलिटी यही है कि हमारे पास जो चीज़ है वो ब्रांड है। यहाँ पर आपके कस्टमर्स कहाँ-कहाँ और ज़्यादा किस शहर से तशरीफ़ लाते हैं? सारे लोकल कस्टमर्स हैं इस्लामाबाद के, ठीक है। रावलपिंडी के ठीक है। और जितने भी राउंड अबाउट एरियाज़ हैं, यहाँ से लोग आते हैं हमारे पास
और कॉमनली काफ़ी सारे हमारे पास लोग आते हैं। अभी तो टाइम थोड़ा ओवर हो चुका है, तो एक सवाल मैं भी आपसे इमरान साहब पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें आपके इस हॉट पॉट में यूज़ होते हैं, ये आप पाकिस्तान से ख़रीदते हैं या पाकिस्तान से बाहर बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं? सर जो हमारे पास मीट की आइटम्स हैं ना, जैसे चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, ये तो हमें लाजमी पाकिस्तान से ही परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स हैं और सॉसेस हैं, ये सारे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और इसीलिए हमारा ये टेस्ट इतना डेवलप होता है कि लोग दूसरे शहरों से भी आके इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, आपके इस रेस्टोरेंट में एक टाइम में कितनी सीटिंग्स मौजूद हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, और कितने लोग इस एक टाइम में यहाँ पर बैठ सकते हैं, डिनर वगैरह कर सकते हैं? सर हमारे पास 13 टेबल्स हैं और अराउंड अबाउट 55 टू 60 पर्सनस हम यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट है। और उसमें यह है कि अगर कुछ लोग फैमिली ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा सीटिंग भी है। और बाकी इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी हमारे पास वसाइल हैं, अगर एक्स्ट्रा पीपल आ जाएँ तो उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कई लोग होते हैं अपनी फैमिलीज़ के, जो छोटा कोई इवेंट्स होता है, इस तरह के कोई पार्टीज़ होती है, तो उसके लिए आए, तो उसके लिए आपका क्या अरेंजमेंट होता है? उसके लिए हमारा अरेंजमेंट ये होता है कि हम उन्हें ऑल काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट है वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उसमें बर्थडे के इवेंट्स हैं वो भी अरेंज किए जाते हैं, और एंगेजमेंट के इवेंट्स हैं वो भी अरेंज किए जाते हैं। और एज़ पर डिमांड जो कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके हिसाब से हम इवेंट्स अरेंज कर देते हैं उन्हें। तो इसके लिए स्पेशली बुकिंग करवानी पड़ती है? जी, इसके लिए आपको पहले टाइम जो-सा वो डिसाइड करना पड़ेगा, और उसमें फिर ये है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए हम सीटिंग अलहदा कर देते हैं, और जो पार्टी अरेंजमेंट्स होती हैं, वो हम अलहदा कर अच्छा, देते हैं। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है, सुबह से शाम या रात? सर हमारा रेस्टोरेंट 12 बजे आफ्टरनून ओपन हो जाता है, और रात 2 बजे तक इसमें कस्टमर्स होते हैं और हम उन्हें सर्व करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे चैनल के तवसत से जो भी हमारे व्यूवर्स देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी डिशेज़, हमें यकीन है उनको पसंद आएँगी और वो ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे। तो ये बताएँ कि जो हमारे चैनल के थ्रू हमारे रेफ़रेंस से आपकी तरफ आएगा, उनके लिए डिस्काउंट क्या है? और फिर न्यू आने वाले कस्टमर्स के लिए आपके पास मैसेज क्या है? सर आपके रेफरेंस से जो भी कस्टमर आएँगे, पहले तो उन्हें मोस्ट वेलकम, और उसके बाद ये है कि आपका वो रेफरेंस दें, हम डिस्काउंट देंगे। और उसमें यह है कि जो आपने बैक रिव्यू लेना है, वो उनको फूड जब सर्व हो जाएगा वो यहाँ से टेस्ट करें फूड को, उसके बाद आपको वो रिव्यू देंगे, और इंशाल्लाह वो आपको उसका फीडबैक अब तब मिलेगा जब वो यहाँ से टेस्ट करके जाएँगे। मैसेज। मैसेज यही है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएँ, उनके लिए शर्त ये है कि वो एक दफ़ा आएँ और हमारे फूड को टेस्ट करें, और उसके बाद वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फीडबैकअप देंगे। और ये हम जो बातें उन्हें बता रही हैं, ये इंशाल्लाह वो इसी तरह ही होंगी। वो एक दफ़ा हमारा फूड टेस्ट करें, उसके बाद वो आपको ज़रूर बैकअप में ओके की रिपोर्ट देंगे कि आपने हमें अच्छी जगह इंट्रोड्यूस करवाई है। जी, थैंक यू। जो वेलकम सर। इंतज़ामात हैं वो क्लियर हैं, तैयार हो चुका है, और अब अभी खाएँगे, खाने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी बताएँगे।